दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। अब अदानी ग्रुप में शेयरों में जो गिरावट हुई उसके पीछे वजह की यूएस की जो गवर्नमेंट है वो अदानी ग्रुप को समन भेजना चाहती है डायरेक्ट इंडिया की सरकार को बाईपास करके। अब इसका क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है अदानी ग्रुप की तरफ से, उनका क्या कहना है। और इस खबर ने यहाँ पे माहौल तो पूरा बिगाड़ा, लेकिन जो कुछ राहत भी यहाँ पे काफी ज्यादा मिली, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अदानी पावर को राहत मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो स्पेशल लीव पिटीशन थी उसको यहाँ पे देख सकते हो कि नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट में, उसको समझेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में जो इस समय बिजली सप्लाई की जा रही है अदानी पावर को लेकर, उस पर भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है जिसकी जानकारी मिल चुकी है। कंपनी को क्वार्टर 3 के लिए सर्टिफिकेट मिल चुका है अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको हम एक एक करके जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें, 133 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 5.05% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ उसने काफी नीचे स्टॉक को पहुंचा दिया। 142 का हाई बना, लेकिन लो जो बना 128 का, काफी जबरदस्त गिरावट हुई। और आप देखें इसका जो 52 वीक का लो रेंज है वो 92 का है और हाई 182 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से भी काफी नीचे आ गया है। कुछ बैड न्यूज ने यहाँ पे निगेटिव असर कर दिया। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि दोनों ही एक्सचेंज ने क्लेरिफिकेशन मांगा गया था अदानी ग्रुप से और अदानी ग्रुप की कंपनी जिसमें अदानी पावर भी शामिल है, कि 23 जनवरी 2025 को जो यहाँ पे मीडिया में खबरें निकल रही है उसका क्लेरिफिकेशन दीजिए, क्या वो सच है। तो ये देख सकते हो कि क्लेरिफिकेशन मांगा गया है न्यूज़ के आधार पे, जिसमें ये देखो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी के रूल्स के तहत जो डिस्क्लोजर देना चाहिए उसके हिसाब से इन्होंने अपना जवाब दे दिया है। तो ये देख सकते हो कि जो क्लेरिफिकेशन मांगा गया था एक्सचेंज की तरफ से, उसके जवाब में इन्होंने कहा है कि जो यूएस रेगुलेटर की तरफ से जो मेजर एक स्टेप उठाया जा रहा है कि जो गौतम अदानी, सागर अदानी, उनके बेटे, उनको लीगल समन्स भेजना चाहते हैं डायरेक्ट, बिना इंडियन गवर्नमेंट को बीच में लाए, यानी उनको बाईपास करके समन भेजना चाहते, ऐसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निकल आई थी 23 जनवरी 2026 को। तो इस खबर के आधार पे जो क्लेरिफिकेशन मांगा गया दोनों एक्सचेंज है उसका जवाब आ चुका है। अदानी पावर का कहना है कि ये जो 21 नवंबर 2024 को जो जवाब मीडिया में खबरें थी उसको लेकर उनका कह रहा है कि जो मीडिया में पब्लिकेशन में जो खबर निकला है उसमें देखो कि किसी प्रकार का तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया कंपनी पे, और इसमें जो कंपनी है वो किसी प्रकार की इस प्रोसीडिंग का हिस्सा भी नहीं है। यानी जो अपडेट निकल के आ रही है उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, और वो किसी प्रकार की उनकी भी फिलहाल जिम्मेदारी नहीं। यानी जो अभी ये जो मीडिया में जानकारी निकल के आ रही है उसके लिए जो सेबी के रूल्स के तहत बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस पूरे मामले को लेकर क्लियरिटी नहीं है, तो जो भी होगा आगे जवाब दिया जाएगा। कुल मिला के देखें तो फिलहाल कंपनी का कहना है कि उसमें पार्टी हिस्सा नहीं है। अब दूसरी जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी को क्वार्टर 3 के रिजल्ट को लेकर सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो उनका कहना है कि हमारी जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, उन्होंने हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट को लेकर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है, यानी अब क्वार्टर 3 लाया जा सकता है, सारी तैयारी हो चुकी। तो के फिन टेक्नोलॉजी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है कि उनके पास जो जिम्मेदारी थी अदानी पावर लिमिटेड से संबंधित जो शेयरों के लिए, वो सारी उन्होंने निभा दी है। तो जैसे कि आपके शेयर अगर फिजिकल रूप से उसको डीमेट में कन्वर्ट करना, वो काम शेयर ट्रांसफर एजेंट का है। किसी प्रकार की मीटिंग अरेंज करना हो, किसी के अगर शेयर सर्टिफिकेट खो गए तो उसको वापस डुप्लीकेट इशू करने का, वो सारा के फिन टेक्नोलॉजी के पास है। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी है। अब क्वार्टर 3 लाया जा सकता है। अब ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, मतलब जल्द ही रिजल्ट की संभावना बन जाएगी और डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट को लेकर कंपनी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करने जा रही है जिसमें एनालिस्ट के साथ में उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगी इसकी, जिसकी जानकारी दी जाएगी उसको वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, कोई भी उस रिजल्ट को समझ पाएगा। तो 29 जनवरी 2026 को ये कॉन्फ्रेंस कॉल होगी शाम को 5 बजे। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है और इस कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान
कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है वो आपके सारे सवालों के जवाब देगा। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और अदानी पावर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए जो जो सीईओ है एसबी खयालिया, वो यहाँ पे हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दिलीप झा जो सीएफओ कंपनी के, और मिस्टर निशित दवे जो हेड है इन्वेस्टर रिलेशन के, वो सारे के सारे यहाँ पे हाजिर होंगे और रिजल्ट को निवेशकों के सामने डिस्कस किया जाएगा। जो भी इसकी प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है वो सारी जानकारी शेयर की जाएगी। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है 29 जनवरी 2026, क्वार्टर 3 की रिजल्ट हमारे सामने होगा। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो देखो कि दिसंबर 2024 में 14,833 करोड़ का टोटल रिवेन्यू था। पिछले क्वार्टर में सितंबर में ये कम होकर 14,308 करोड़ तक आ गया था। यानी दिसंबर के मुकाबले पिछले सितंबर में रिवेन्यू कम हुआ था थोड़ा, लेकिन उम्मीद है कि इस बार बिजनेस बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अच्छा रहा है तो रिजल्ट उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। बात प्रॉफिट की कल दिसंबर 2024 में 2,940 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में पिछले क्वार्टर में 2,906 करोड़ के आसपास आए, यानी प्रॉफिट भी हल्का सा कम हुआ पिछले क्वार्टर में दिसंबर के मुकाबले। और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट बेहतर होगा। यहाँ से फिर पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। वैसे अदानी पावर का पोर्टफोलियो मजबूत है और अदानी पावर आने वाले 2030 तक अपनी कैपेसिटी को डबल करने जा रहे हैं। अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसको रिजेक्ट किया गया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी रिजेक्ट थी उसके पीछे की वजह है कि काफ़ी डिले कर दिया गया। करीब 426 डेज चले गए 2022 का मामला, और अब जाके इन्होंने जो एसएलपी लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो एक बड़ी राहत अदानी पावर को मिली है। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो स्पेशल लीव पिटीशन थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया है अदानी पावर के खिलाफ। और ये देख सकते हो कि ये काफ़ी लेट हो गया है। अब देखें तो इससे पहले तो गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था इसमें 5 अगस्त 2024 को, और ये अभी बहुत लेट हो गए। और यही वजह है कि इस डिले वजह की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी को रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ देखें तो अदानी पावर ने फंड रेज किया करीब 7,500 करोड़ रुपीज़ का, और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा 15 और जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने एनसीडीएस में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये देख सको कि करीब 17 इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे निवेश किया है, जिसमें आप देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड ने निवेश किया करीब 2,500 करोड़ रुपीज़ का। आईसीआईसीआई बैंक के म्यूचुअल फंड ने 1,100 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है। तो एक्सिस बैंक ने भी यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे लगभग 560 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है। तो बहुत बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। वो एक तरह से इशारा है कि यहाँ पे भरोसा किया जा रहा है अदानी पावर पे। तो आप देख सकते हो कि ये जो एनसीडीएस के माध्यम से फंड रेज किया जा रहा है उसका इस्तेमाल कंपनी अपने रीफाइनेंसिंग के लिए करेगी, सस्ता वाला लोन लेने के लिए, और जो कॉर्पोरेट जनरल पर्पज़ के इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी उसकी आवश्यकता होगी उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जिसके पीछे वो मार्केट कैप भी कम हो गया 1.4 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसके पीछे वजह की यूएस मार्केट रेगुलेशन है जो समन भेजना चाहती है गौतम अदानी को। इस खबर ने यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते एक पॉजिटिव माहौल बनाया, सॉरी निगेटिव माहौल बना दिया और गिरावट हो गई, क्योंकि $265 मिलियन का एलिगेशन लगा इन सागर अदानी के ऊपर। तो ये फ्रॉड का पूरा इल्ज़ाम लगा है। लेकिन अब देख सकते हो कि इस मामले में इतना आसान नहीं है किसी पर कार्रवाई करनी दूसरे देश में। तो कुल मिला के देखो कि आने वाले समय स्थिति बदलेगी और फिर से बेहतर करेगा अदानी पावर, क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है। अब यहाँ पे देखिए तो बांग्लादेश से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो कमिटी है बांग्लादेश की, वो यहाँ पे रीनेगोशिएशन करना चाहते हैं अदानी ग्रुप के साथ में, या फिर इस डील को वो कैंसिल कर देंगे। अदानी पावर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, बिजली सप्लाई की जाती है अदानी पावर की तरफ से बांग्लादेश को। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम लगे। जो पुरानी सरकार थी उसने करप्शन किया है, रिश्वत लेके ये प्रोजेक्ट दिया, ऐसा एलिगेशन लगाया, उसकी जांच होगी। और जो नेक्स्ट नई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो डिसीजन लेगी क्या करना है, क्या इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या फिर इसको कैंसिल कर देना है, जो भी डील हुई है उसको फाइनल करना है कि नहीं। कोल प्राइसिंग जो फार्मूला है उसको फिर से डिसाइड किया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय देखना होगा कि क्या इसमें होता है, क्या बांग्लादेश सरकार मानती है, क्योंकि उनको बिजली की आवश्यकता है और अदानी पावर उनके एक जो बड़ा जो सोर्स है उसको रोकने का मतलब है कि वहाँ पे बिजली के संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में आप देख सकते हो कि उनको डील फाइनल करनी ही होगी अदानी ग्रुप के साथ में।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।